हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जिसका आप सभी को इंतजार था, सीएसईबी जेई से संबंधित जो है एक पेपर कटिंग न्यूज़ में प्रकाशित हो चुकी है, जिसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, बेसिकली 5 चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन की जो कटिंग आई हुई है उसमें संभावित पदों कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएसईबी जेई की जो है टेस्ट सीरीज किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फ्री टेस्ट के साथ साथ आपको पेड टेस्ट की भी सुविधा दे रहे हैं। कैसे आप प्राप्त करेंगे, उसका शेड्यूल क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। और हम लोग जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर राज्य अभियांत्रिकी सेवा की जो टेस्ट सीरीज करवाने की जो प्लानिंग कर रहे थे उसका क्या हुआ, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सीएसईबी जेई की भी जानकारी पूरी दूंगा। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की क्या व्यवस्था है और आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका फ्री नोट्स मटेरियल वीडियोस आप कैसे प्राप्त करें इस एग्ज़ाम से संबंधित, उसकी भी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, जो कि आपके काम का सेक्शन होने वाला है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल ई ब्रांच वालों का क्या। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी में जो क्लियर कट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, तो ट्रिपल ई ब्रांच वाले से रिलेटेड काफ़ी क्वेरी मेरे पास आई थी, तो मैं इसको इस वीडियो में जो है इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में ज़रूर आखिरी तक बने रहिएगा। मैंने ऑलरेडी सीएसईबी जेई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड आपके कुछ लेक्चर पोस्ट किए हैं, अभी 3 ही लेक्चर डाले हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मैं बोल के क्या सुनाऊं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है आज सुबह जो मेरे नज़र में आई थी, और ये नोटिफिकेशन किसी पेपर की कटिंग है और इसमें लगभग काफ़ी अच्छे खासे पद हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में पद हैं, मेरे ख्याल से 100 के ऊपर है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। लगभग 115 पद के आसपास इलेक्ट्रिकल में है डिस्ट्रीब्यूशन के, और जनरेशन में भी लगभग 23 के आसपास पद हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में भी जो है वो आपके कुछ पद दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और CS के लिए भी जो है पद हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी कुछ पोस्ट आए हैं, उससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा नहीं आया है, केवल आपको ये पेपर कटिंग मिला है, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाज़ा हो गया कि इतने पद हैं, तो आपको तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इसमें लिखा हुआ है जैसे कि 29 तारीख से जो है इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ठीक है, और अगर ऐसा सही है तो ठीक है, चालू होने दो। आपका काम क्या है, अभी से तैयारी में भिड़ जाना अगर आपने तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो, पहली चीज़। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में जो मैं डिटेल आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, केवल हमको एक नोटिफिकेशन की नीड मिली है। तो ये संभावित पद मैंने लिखे हुए हैं। संभावित पद मतलब ये इतने आ सकते हैं। नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। ठीक है, तो ये आपका पदों की संख्या थी जो जिसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक टेस्ट सीरीज के बारे में अनाउंस किया था, उसका क्या हुआ, और उससे रिलेटेड मैं कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। देखिए दोस्त, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उसका फॉर्म जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करेंगे, चलिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कहाँ पर फॉर्म रखा हुआ है। वीडियो का अगर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है एक लिंक पड़ा हुआ है टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन का लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करिए और आपके सामने जो है गूगल डॉक की एक फाइल खुलेगी। उसको आपको क्या करना है, सिंपली भरना है। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके नाम वगैरह बात मांगे गए हैं, नाम आप कहाँ से हैं, क्या है, आप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उस टेस्ट सीरीज के फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसमें आपसे पैसे नहीं मांगे गए, उसमें ये बस जानकारी मांगी गई है कि आप पेड टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं या फिर फ्री टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप केवल फ्री या फिर जो भी पेड टेस्ट लेना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक करिए और केवल फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, दैट्स इट।
मैंने जो आपको अभी तक कोई शेड्यूल बताया नहीं था इसका, तो मैं आज अनाउंस करने जा रहा हूँ कि आपके पास 5 अक्टूबर तक का टाइम है। ठीक है, CS 5 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है। 5 अक्टूबर तक हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए इनविटेशन इनवाइट कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, चाहे वो सिविल ब्रांच के हो, मैकेनिकल ब्रांच के हो, या फिर विद्युत ब्रांच के हों, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोग, वो लोग इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 दोनों अवेलेबल है, जबकि सिविल और मैकेनिकल के लिए केवल पेपर नंबर 1 अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। इस संबंध में जो है मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कैसे हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराने वाले हैं, बाकी सारी जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम सब चीज़ें के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बता दिया है। आप उसको देखिए, उसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 5 अक्टूबर आपके पास डेडलाइन है। यहाँ तक अगर मेरे पास 50 पेड रजिस्ट्रेशन नहीं आते, मिनिमम 50 रजिस्ट्रेशन मेरे को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की कॉस्ट जो है वो 300 रुपीज़, जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन माध्यम से जो अपीयर होंगे उनके लिए। ठीक है, लगभग एक पैपी पनीर पिज़्ज़ा के बराबर स्मॉल साइज का, उसके बराबर हमारी टेस्ट सीरीज के रेट है, जिसमें मैं 10 टेस्ट आपको दूंगा और एक टेस्ट जो रहेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें कोई भी अपीयर हो सकता है, उसके कोई चार्जेस हम लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तभी कंडक्ट हो पाएंगी जब मेरे पास मिनिमम जो है वो 50 पेड रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। देखिए, ये टेस्ट सीरीज से जो भी पैसा आएगा आप कैलकुलेट करोगे, लगभग 15,000 रुपये होते हैं मेरे ख्याल से। इस 15,000 का पूरा पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है, मेरे साथ 1-2 लोग और काम कर रहे हैं, मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में केवल मेरा काम केवल यह है कि आपको वीडियो एक्सप्लेन करना, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बाद में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के देना आपको। नेक्स्ट है आपको जो फर्दर प्रोसेस होगा टेस्ट सीरीज का, उसके बारे में आपको जानकारी देना, केवल मेरा इतना काम है, बाकी मैं और कुछ नहीं करने वाला इससे रिलेटेड। ठीक है, सारी चीज़ें जो वो लोग हैंडल करेंगे तो मेरे को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास थोड़े बहुत ही पैसे आएंगे, उस पैसे से जो मैं यूटिलाइज़ करके अपने सेटअप को बढ़ा बनाऊंगा। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या है, मैं आपको इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि मेरे पास जो है अभी टेक्निकल के जो है व्यूअर्स नहीं है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है टेक्निकल के, क्योंकि जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया वो स्टार्टिंग में जनरल स्टडीज़ के लिए चालू किया, उसके बाद अभी जो है मैं ये वैकेंसी आने के बाद जो है वो टेक्निकल का कंटेंट बनाना चालू कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को अभी कोई जानता नहीं है मार्केट में कि मैं टेक्निकल से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा है कि मेरे पास ऑडियंस उतनी बिल्ड नहीं हो पा रही है, और आप लोग वीडियो क्या है पूरे नहीं देखते हो। मेरे पास जो जनरल स्टडीज़ के कंटेंट मैं डालता हूँ उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो रहता है 7 मिनट के आसपास रहता है, और आप लोग जो टेक्निकल के वीडियो डाला हूँ मैं उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट का है। तो बहुत कम ऑडियंस रिटेंशन होने के कारण, आप वीडियो पूरा नहीं देखने के कारण जो है मेरे चैनल को यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा दूसरे यूज़र को जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मेरे कंटेंट शेयर नहीं करते हो, बहुत बड़ा इशू है ये। देखो यार, सहयोग दोनों तरफ से चलता है, आपका सहयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हो कि मैं आपको रेगुलर लेक्चर बना के दूँ, तो रेगुलर लेक्चर मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर व्यू ही नहीं आएंगे और ऑडियंस ही नहीं आएगी तो या तो मेरा मन नहीं करेगा, सेकंड चीज़ इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आप मुझे पैसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे लॉस है एक तरीके से, क्योंकि मुझे चाहिए ऑडियंस और आपको चाहिए लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर नियमित चाहिए तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, हमारे जो टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेंबर की संख्या बढ़ाइए। जैसे ही मेंबर की संख्या बढ़ती है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल भी इसके रिलेटेड, टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर दूंगा, तो और मेंबर की संख्या इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन वो सब करने के लिए दोस्त आपका सहयोग करना अब ज़रूरी है। तो अगर आप लोग इस चैनल में चाहते हो कि मैं टेक्निकल कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऑडियंस ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, तो मैं आपको कंटेंट और प्रोवाइड करूंगा। दैट्स इट, दोनों हाथ से हमारा सहयोग चलना चाहिए। ठीक है, हमारा टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चालू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप वाले लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अपने नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ सेंड करेंगे तो मैं आपको टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लूँगा। मेरी जो अभी फ़िलहाल योजना है मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर तक मैंने आपको डेडलाइन दी है CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की टेस्ट सीरीज की। यहाँ तक हम लोग रजिस्ट्रेशन बुलाते हैं। अगर 50 मिनिमम पेड रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं तो मैं ये टेस्ट सीरीज का प्लान ड्रॉप आउट कर दूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता एग्जैक्टली। मैं आपको टेस्ट सीरीज देना चाहता हूँ, बट यही है
कि मैं 10-20 लोगों से पैसे लेके उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए आपकी इच्छा है तो आप शेयर करिए लोगों को, टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए कि हम लोग 300 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप मिनिमम 50 अगर आ जाते हो, अच्छी बात है। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, आपको पहले से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 50 मिनिमम रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो हमारी टीम हमसे कांटेक्ट करेगी, तब आपसे पैसे लिए जाएंगे टेस्ट सीरीज के बाद, ठीक है। तो बेसिकली आपका काम क्या है, शेयर करना इस टेस्ट सीरीज के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। CSEB JEE की अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न हमको नहीं पता चला है। पुराना पैटर्न अगर रहा तो 200 रुपये टेस्ट सीरीज की रेट होगी ऑनलाइन माध्यम से जो लोग अपेयर होना चाहते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कब, जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और मैं जो है इन्विटेशन बुलाना चालू करूँगा, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म है अभी आई नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन हमारी जो टेस्ट सीरीज की फॉर्म है CSEB JEE के लिए वो नहीं आई है। केवल अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्ज़ाम हम लोग लेने वाले थे उससे रिलेटेड हमने एक लिंक क्रिएट किया है गूगल डॉक का, जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस। देखिए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लास संचालित करते हैं। अगर आप रायपुर क्या देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में भी हो अगर, तो आप CSEB JEE की क्लासेस ले सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, हमसे अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है। मैं खुद NIT का पढ़ा हुआ हूँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ आवर कंट्री, लगभग 64th रैंकिंग है, करंट का न्यूज़ है बता रहा हूँ। तो आपका काम अगर ये है कि आप चाहते हो कि मैं आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप रायपुर में स्थित हो और आप चाहते हो कि मेरे से पर्सनली पढ़ना, घर में आके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा रायपुर के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये क्लासेस पेड होंगी, फ्री में मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला आपको। तो आपको पे करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा जब आप मेरे से ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से क्लासेस लेना चाहोगे तो, ठीक है। तो उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट अगर बात किया जाए तो अभी जैसे अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है तो आपका 1 से 2 महीना, मैक्सिमम आपका 3 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो कोई भी इंस्टीट्यूट, इवन मैं भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। और ये 100% फैक्ट बात है। इस एग्ज़ाम को एक्चुअली वही लोग क्लियर करेंगे जो कि अभी ऑलरेडी गेट, ES और बाकी PSU वगैरह की तैयारी पहले से कर रहे हैं। जो अगर एक फ्रेशर है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब कैसा, बस कॉलेज से पास आउट हुआ और वो चाहेगा कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे इसके रिलेटेड, तो आप अपने पैसे और समय की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर हैं, इवन मैं भी एक ऐसा क्रिएटर हूँ जो कि आपको निःशुल्क सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उन निःशुल्क सुविधाओं का फ़ायदा लीजिए, रादर देन आप कोचिंग में पैसे देकर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के, ठीक है। मैं भी एक कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ, लेकिन मैं भी, अगर आप मुझसे पढ़ने भी आओगे तो मैं आपको क्रंच चीज़ें पढ़ा के आपको निकाल दूँगा, ठीक है। तो क्रंच चीज़ें पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कभी नहीं हो पाएगा, ये आप फैक्ट जान लीजिए। कोई भी बंदा आपको 3 महीने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता, ये 100% फैक्ट है। तो अगर आप पैसे और टाइम की बर्बादी नहीं करना चाहते तो बेटर होगा कि आपको जो मैं तरीका नोटिफिकेशन आने के बाद बताऊंगा आप उनको फॉलो करिएगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे रादर देन किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन करने के, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर नहीं हैं और आप किसी से कर्जा लेके या फिर आप अपने परिवार को थोड़ा सा फोर्स करके आप पैसे निकलवा रहे हो, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वो ना करें। बेटर है कि आप घर में खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करिए। उसका तरीका जो है मैं आपको बता दूंगा जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी ऑफिशियल वाली। ये तो फिलहाल अभी तो पेपर में बस आया हुआ है, ऑफिशियल वाली जैसे आती है वैसे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में कि कैसे तैयारी कर सकते हैं आप बिना पैसों के, घर में बैठे बैठे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि फ्री नोट्स और मटेरियल और वीडियोस कहाँ मिलेंगे। देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग अभी लड़कों के ग्रुप में जो है वो 50 से 60 के मेंबर के आसपास होंगे आई गेस, और लड़कियों के ग्रुप में 10 से 20 मेंबर होंगे। अभी मेरे पास टेक्निकल की ज़रा ऑडियंस नहीं है।
अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप वाला लिंक है उस पर अपने नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ सेंड कीजिए मुझे, तो मैं आपको उन ग्रुप्स में हिस्सा बना लूँगा। ठीक है, उस ग्रुप में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर के मटेरियल जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, हम लोग आप उसको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड होती है। फिलहाल आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको मैं वीडियो सीरीज के फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो में अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको कुछ समस्या आती है आपको पढ़ने में, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे अवेलेबल हो रहूँगा 24/7। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के। ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जिसको रिप्लाई नहीं करता। आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, लेकिन हाँ एकदम अगर परेशान कर दोगे तो रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके, पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो आपको फ्री नोट्स और मटेरियल और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ट्रिपल ई ब्रांच वालों का क्या। ठीक है, आपके राज्य अभियांत्रिकी सेवा में भी आपके केवल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ट्रिपल ई ब्रांच वालों के लिए कुछ नहीं है। और आपके मेन चीज़ आपका CSEB की भी जो कैसे वैकेंसी आने की संभावना है उसमें भी केवल इलेक्ट्रिकल ही लिखा हुआ है, ट्रिपल ई ब्रांच की कोई मेंशन नहीं है उसमें। देखिए जनरली क्या होता है, गेट जो लोग अपीयर होते हैं उनको पता होगा कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आप किसी भी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अपीयर हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल से भी आप गेट अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, आप वो भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, शायद मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आप अप्लाई कर सकते हो गेट के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल ई ब्रांच वालों के लिए अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इलेक्ट्रिकल से आप पेपर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ही ज़्यादा पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिकल से भरिए। लेकिन अभी जो CGPSC की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ सालों पहले की बात है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए जो है वो आपका वैकेंसी आई थी और उसमें जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच के लोग दोनों ने अपीयर किया था, लेकिन इंटरव्यू से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच के लोगों को इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, CGPSC की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था उससे भी आपके ट्रिपल ई ब्रांच के लोगों को इंटरव्यू से बाहर निकाला गया था। अभी वर्तमान में क्या चीज़ सिनेरियो है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन फिर भी अगर आप SCS का फॉर्म ट्रिपल ई से भरे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरव्यू से बाहर निकालेगा तो वो अलग चीज़ है। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप कोर्ट जा सकते हो, नहीं जाना है अगर फिर भी आपसे कोई बात नहीं हो बनती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसके लिए ट्राई करिएगा। लेकिन आप एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल से आप अप्लाई कीजिए। और मेरे ख्याल से CSEB में ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना, CSEB में आप ट्रिपल ई ब्रांच की हैं अगर तो आप इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन होने के बाद जो है कोई दिक्कत आती है तो फिर आपके पास ऑप्शन खुले होंगे तो आप वहाँ से अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो बेसिकली कई लोगों ने मुझे कमेंट में यूट्यूब के पूछा था और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछा है। ठीक है, ट्रिपल ई ब्रांच वालों के लिए क्या है बेसिकली, तो आप जो है ये चीज़ों को फॉलो करिएगा। देखिए मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये जो वीडियो था वो केवल अभी जो सोर्सेज के आधार पर और पेपर कटिंग की जो ये न्यूज़ आई हुई है उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया था। ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो ये पद जो लिखे हुए पेपर में वो अगर नहीं आ पाते हैं किसी वजह से तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा, लेकिन आपको एक सोर्सेज से जो मिली हुई जानकारी है उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा था। ठीक है, इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप कॉन्टैक्ट करिए कभी भी। लेकिन आप ज़रूर चीज़ों को फॉलो करिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और काम करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट को, और जो लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए,
क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देने से अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, उस पर काफ़ी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। प्लेलिस्ट जरूर जाके चेकआउट करिएगा एक बार, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।